समाप्त होता है। अब अपन चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर नंबर ये 8 है। अगले चैप्टर नंबर की तरफ जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने थोड़े ऊपर नीचे करे हैं चैप्टर्स। मैं चाह रहा था पहले हम एनर्जेटिक होते हैं, पहले हम दिमाग अच्छा खुला होता है, तो मैं चाह रहा था सबसे पहले हम बड़े बड़े चैप्टर निपटा करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मतलब फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीबीएसई को पसंद है। बोला जा रहा है PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट Q। तो एक PQR जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट Q। तो Q पे राइट एंगल ट्राइंगल है। ये PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है। ये PQR जो है, ये PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है। PR प्लस QR की वैल्यू 25 है। PR प्लस QR की वैल्यू हमें 25 दी है। PQ की वैल्यू 5 दी है। ये जो PQ है, ये PQ जो है ये हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है जी। तो एक साइड हमें गिवन है, एक साइड हमें गिवन है, बाकी दो अननोन है, बाकी दो अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो जैसे ही हम राइट ट्राइंगल में अननोन साइड की बात करते हैं, अननोन साइड की जैसे ही बात आती है, तो शोभित भैया ने बोला है कि अननोन साइड जैसे ही देखो दिमाग में एकदम पाइथागोरस आनी चाहिए, दिमाग में एकदम पाइथागोरस आनी चाहिए। तो पाइथागोरस लगा दें तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर आ गया बेस का स्क्वायर। ठीक है। PQ पता है अपने को, PQ की वैल्यू 5 स्क्वायर, QR नहीं पता तो QR को इधर ले जाएं, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 25। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये आ गया 25। PR प्लस QR ये तो हमें पता है 25, तो 25 इंटू PR माइनस QR इक्वल टू 25। 25 1 जा 25, तो PR माइनस QR की वैल्यू आ गई 1। भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो, PR प्लस QR 25 था, PR माइनस QR 1 है, PR माइनस QR जो है ये 1 है। इन दोनों को सॉल्व कर दें, दोनों को ऐड कर दें, दो लीनियर इक्वेशन है ना, तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया तो साइन कोई चेंज नहीं होता ऐड में, ये दोनों कट गए, तो 2PR बराबर आ गया 6 वो 26। तो PR की वैल्यू आ गई 13, PR की वैल्यू 13 आ गई। इस PR को किसी में भी रख दो, मान लो इसमें रख दिया, मान लो इसमें रख दिया, तो 13 माइनस QR बराबर 1, तो QR की वैल्यू आ गई 12। तो हमें तीनों साइड पता चल गई। हमें PR आ गया 13, ये जो PR है इस पे PR आ गया, इस पे PR आ गया, हमें ये आ गया 13, और ये वाली साइड QR जो है हमारी आ गई 12। तो हमें तीनों ही साइड्स पता चल गई, हमें तीनों ही साइड्स पता चल गई, हमें तीनों ही साइड्स पता चल गई। तो बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें एक अननोन साइड दी हुई है। ठीक है, तो हमें PR और QR पता चल गया, पता चल गया। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हमने, अभी तो अपने आप ही करते रह गए। क्या क्या चाहिए, साइन P, cos P, tan P, क्या क्या चाहिए हमें, साइन P की वैल्यू चाहिए, cos P की वैल्यू चाहिए, tan P की वैल्यू चाहिए। मतलब हमने P को रेफरेंस माना है, जिसको रेफरेंस माना, जिसको रेफरेंस माना है, इस P को रेफरेंस माना है, इस P को रेफरेंस माना है। तो जिसको भी रेफरेंस मान रहे हो, भाई देखो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, याद आ रहा है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिसको भी रेफरेंस मान रहे हो, मैंने P को रेफरेंस माना, तो जिसको रेफरेंस माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन थीटा होता है P अपॉन H। कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H। टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B। तो P एंगल के लिए, P वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो 12 अपॉन 13। बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो 5 अपॉन 13। परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, तो 12 अपॉन बेस 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अगले जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये सीबीएसई में आया क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आया था 2020 में। बच्चों को लगा पता नहीं क्या पूछ लिया, बच्चों को लगा पता नहीं क्या पूछ लिया, है बहुत आसान, है बहुत आसान। देखो क्या है, बोला जा रहा है रॉड AC ऑफ टीवी डिस्क
एंटीना, ठीक है ना, टीवी का एक एंटीना है, बहुत बढ़िया, पता नहीं कुछ कुछ क्या क्या दिया हुआ है, इस फिक्स एट राइट एंगल टू वॉल ए बी, तो ए बी के राइट एंगल पे ये एंटीना फिक्स्ड है, ठीक है, ये एंटीना होता है ना ऐसे करके एंटीना, तो वो इस वॉल पे ये एंटीना ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है, राइट एंगल पे ये एंटीना ऐसे फिक्स कर रखा है, ठीक है ना, एंटीना होता है ना वो टाटा स्काई और वो सारे वाले जो होते हैं, है ना, इसको लगा क्या था इसका, टाटा स्काई का क्या था, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, है ना, रॉड है ना सीडी, अच्छा सीडी रॉड है, इसको भी एक रॉड भी है, क्या गलत है, पढ़ ले चल, तो रॉड सीडी जो है उसको सपोर्ट कर रही है, रॉड सीडी जो है ये इसको सपोर्ट कर रही है, सीडी जो है रोड सपोर्ट कर रही है, शोन इन द फिगर, इफ AC इक्वल टू 1.5, यहां से यहां तक ये 1.5 दिया है, एंड CD इक्वल टू 3, ये CD यहां से यहां तक 3 दिया हुआ है, देन फाइंड द एंगल ऑफ tan थीटा, ये tan थीटा में निकालना है, तो देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, तो हमें क्या चाहिए, देखो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस नहीं पता, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो पाइथा लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां से हमारे बेस की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी लगाओ इसमें, जल्दी, ये बेस AD की वैल्यू, बेस मतलब AD की वैल्यू क्या आ रही है, बेस की वैल्यू क्या आ रही है, निकाला नहीं निकाला, अरे लगाया नहीं लगाया, 2.6, 6.75, एक लिख रहा है भैया मेरा दोस्त जो है साइड में बैठा है क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, पढ़ ले, क्या आ रहा है जी, अरे निकाला नहीं निकाला, ये चैट ही रुक गई, वाह बेटा वाह, मेरे को चैट ही नहीं दिख रही है, ज्यादा तेज लिख रहे हो या बिल्कुल नहीं लिख रहे हो, चैट रुकने के दो कारण रहते हैं, 6.75 आ रहा है या 2.5 आ रहा है, रूट ओवर ऑफ 6.75 जो होता है मेरे जान वो 2.5 ही होता है ना, तो 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, तो ये जो बेस है ये AD की वैल्यू हमारी 2.5 आ रही है, तो ये जो बेस है ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 2.5 आ रहा है, ठीक है जी, तो अब देखना हमें क्या निकालना है, बस हो गया सवाल, tan थीटा निकालना है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 1.5, बेस क्या है 2.5, सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा मतलब h अपॉन बी, कोसेक होता है साइन का उल्टा मतलब h अपॉन पी, h क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 3, तो 3 अपॉन बेस क्या निकाला है तुमने 2.5 प्लस हाइपोटेन्यूज है 3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 1.5, इनको ऐड कर लो एलसीएम लेके आंसर, इसको ऐड कर लो एलसीएम लेके आंसर, ठीक है, क्या कॉस गलत है, सेक कॉस का उल्टा होता है h अपॉन बी, कोसेक h अपॉन पी होता है, क्या रॉन्ग है, अबे रॉन्ग क्या है तो बता, थर्टी परपेंडिकुलर है 1.5 अपॉन 2.5, सही तो तुमने तो 2.5 निकाला है, मैंने नहीं करा, तुमने तो 2.5 निकाला है, tan 30 निकालना है? बेस की वैल्यू कुछ और आ रही है, तुमने ही तो बताई, मैंने करा ही नहीं कैलकुलेट, तुमने बोला 6.75 आ रही है, 6.75 आ रही है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट, रूट तुम कैलकुलेट करोगे,
मेरा एग्जाम चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है? 2.15 आ रही है। चलो निकाल लेना इसको, बेस निकाल लेना, बेस निकाल के तुम्हें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है आंसर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम ये कह रहे हो भैया इसको करने की जरूरत ही नहीं है, तुम ये कह रहे हो भैया इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं, हमें बेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है निकालने की जरूरत? देखो एक और तरीका कर सकते हैं, एक और तरीका कर सकते हैं, एक और तरीका कर सकते हैं। एक बच्चे का बहुत सही दिमाग चला, उसने बोला भैया इस थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो हम साइन थीटा लगा देते हैं डायरेक्टली। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 1.5 अपॉन में हाइपोटेन्यूज है 3। ठीक है, तो ये 30 हो गया, तो 15 दूनी 30, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ये भी कर सकते हैं हम कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो साइन थीटा बराबर 1/2 कब होता है? साइन 30 में। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकता हूं मैं। तो कंपेयरिंग करने पे हमारे को थीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो हमें कंपेयर करने पे थीटा की वैल्यू 30 आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थीटा 30 आ गया, तो पहला हो गया tan 30, पहला हो गया tan 30, tan 30 क्या होता है? 1/√3। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया sec 30 प्लस cosec 30। sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 का उल्टा, तो 2/√3 प्लस cosec 30 क्या होता है? cosec 30 होगा sin 30 का उल्टा, तो 1/2, वो 2/1, 2/1। क्या आप सही है? ये इजी है ना, ये इजी है ना? हाँ बिल्कुल। शिट शिट शिट, मैंने कॉफी आई हुई थी मेरे लिए, मैंने कॉफी पी नहीं, मेरी कॉफी आई हुई थी और मैंने कॉफी पी नहीं। निमित मेरे भाई, मैं भूल ही गया। एक्चुअली मैं पढ़ाने में इतना व्यस्त हो गया मैं बच्चों के साथ, तो मेरे को याद ही नहीं रही कि तूने कॉफी रख रखी है, मेरे को याद ही नहीं रही कि तूने कॉफी रख रखी है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो निकाल के हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलिए चलिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यार, इसमें एक और क्वेश्चन डाला था मैंने यार, ये तो आसान है, ये तो क्लास में ही करा है, ये तो आसान है क्लास में करा है, ये तो आसान है क्लास में करा है। इसका एक और पार्ट था वो लिखा नहीं, देखो दे रखा है हमें साइन ऑफ a माइनस बी बराबर 0 दिया है और 2 कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो क्लास में करा हुआ है स्टेज 1 में। एक और क्वेश्चन था, मैं भी लिखता हूं ढूंढ के। तो साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा 0 कब होता है? साइन 0 पे। तो साइन ऑफ a माइनस बी बराबर साइन 0 बन गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो साइन ऑफ a माइनस बी बराबर साइन 0। कंपेयर करें, कंपेयर करने पे a माइनस बी की वैल्यू 0 आ गई, पहली इक्वेशन। 2 cos a माइनस बी, माइनस 1 उधर चला जाए तो 1, तो 2 cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। 2 नीचे ले जाए तो 1/2 बराबर आ गया cos ऑफ a प्लस बी। cos थीटा 1/2 कब होता है? cos 60 पे। तो cos 60 1/2 की जगह cos 60 लिख दिया, यहाँ पे cos ऑफ a प्लस बी चल ही रहा है। कंपेयर करें तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, a और b की वैल्यू निकाल लो, a और b की वैल्यू निकाल लो। 30-30 आ रहा है, 30-30 आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक दूसरा सवाल भी था, एक दूसरा सवाल था जो मैं लेके आया था, वो लिखना ही भूल गया, ये रुक जाओ। एक दूसरा सवाल भी है इसका, ये है वो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। सवाल ये है, सवाल ये है, इसमें 3 एंगल्स हैं। हमें दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी, ये दिया हुआ है हमें 1/2, और cos ऑफ b प्लस सी माइनस a, ये हमें दिया हुआ है 1/√2। मेन ये सवाल था, पिछले वाला तो हमने क्लास में कर ही रखा है, पिछले वाला तो हमने क्लास में कर ही रखा है पहले, ये था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें सोचना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें सोचना है। देखो
देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, देखो देखो देखो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना। साइन थीटा, ये पूरा थीटा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते। साइन थीटा बराबर 1/2 है। 1/2 कब होता है? साइन 30 पे। तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी बराबर साइन 30। कंपेयरिंग अगर हम करें, कंपेयरिंग अगर हम करें तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 आ गया। एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। एक ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन जो था ना वो ऐसे था, देखो ये पूरा क्वेश्चन ये था कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी और इस तरह से करके ये लल्लू प्रॉब्लम ऐसी थी, देख लो, ठीक है। एक तो मेरा ये बोर्ड जो है ना ये ले है मुझसे मजे। चलो, cos थीटा बराबर 1/√2, cos थीटा 1/√2 cos 45 पे होता है, तो b प्लस सी माइनस ए 1/√2 होता है cos 45। तो यहां से अगर हम कंपेयरिंग करें तो b प्लस सी माइनस ए बराबर आ गया 45। तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है पर दो ही इक्वेशन है, दो ही इक्वेशन है। एक और इक्वेशन की हमें नीड है, एक और इक्वेशन की हमें नीड है। वो कैसे मिलेगी? वो हमें मिलेगी इस ट्राइंगल से। ट्राइंगल दिया है ना, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई, अब हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई। अब इन तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी, बस इसमें यही था, बस यही एक चीज थी जो इसमें दिमाग लगाने की थी। मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तुम कहो भैया तीन वेरिएबल हैं, दो ही इक्वेशन है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं, तो तीन वेरिएबल में दो इक्वेशन से कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। देखना अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तुम कहोगे कुछ नहीं है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। इसको इसके नीचे लिख लो। तो ये लिखा है माइनस ए, बी के पास प्लस है और सी के पास भी प्लस है। मैंने एक तरह से अरेंज करके लिख दिया, बी मैंने बाद में लिख दिया बी के नीचे, सी के नीचे, ए के नीचे और इक्वल टू 45। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, तो 2b बराबर आ गया 75 आ गया। तो b की वैल्यू आ गई 75/2, b की वैल्यू आ गई 75/2 आ गई। b की वैल्यू 75/2 यही आ रही है, यही आ रही है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू आ गई 75, वो क्या एंगल बी की वैल्यू आ गई 75/2 आ गई, आ गई। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, इन दोनों एंगल को नीचे ले आए, इन दोनों एंगल को नीचे ले आए, तो ये आ गई बेस की वैल्यू 75/2। तो बी आ गया हमारा, बेस नहीं कहेंगे, एंगल बी, बेस नहीं है यहां पे, मैं इसे बी बोल रहा हूं। जैसे ये निकल गया, जैसे ये निकल गया, अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए? इन दोनों को यूज कर लिया था, इन दोनों को यूज कर लिया था। b की वैल्यू 75/2 इसमें रख दूं, तो a प्लस 75/2 प्लस सी बराबर 180 हो गया। और इस b को वापस इसमें रख दें तो 75/2 प्लस सी माइनस ए बराबर 45 हो गया। आ गया, आ गया जी, आ गया जी, आ गया जी। इसको इसके नीचे रख देते हैं, इसको इसके साथ रख देते हैं, है ना। तो इस वाली इक्वेशन को वापस से अब इसके साथ दो दो करके सॉल्व करो। पहले इन दोनों को सॉल्व करा, ये निकल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो इसको और इसको सॉल्व करें, इसको और इसको अगर हम सॉल्व करें, या ऐसा कर सकते थे अपन, ऐसा भी कर सकते थे। देखो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको इसके नीचे लिख दो अब। तो यहां से क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45 हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करें, हम माइनस कर देते हैं, है ना। पहले मैंने इन दोनों को यूज करा, b निकल गया। अब मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं, अब देखो इनको माइनस कर दिया, तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, ये कट गया, ये कट गया। a प्लस ए 2a बराबर आ गया 180 प्लस 45 5, 8 4 12 और 2 225। तो यहां से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 225/2, a की वैल्यू आ गई 225/2 आ गई, आ गई। तो जब भी तीन इक्वेशन है, किस तरह से सॉल्व करनी है मैंने तुम्हें समझा दिया। पहले किन्हीं भी दो इक्वेशन को लो, एक एंगल निकल गया, फिर इसको और इसके ले लिया, इसको और इसको लेके माइनस कर दिया, तो माइनस करके ये कट गया, ये कट गया, तो a प्लस ए 2a बराबर 225 आ गया, 2a बराबर 225 आ गया। क्या रॉन्ग है? अच्छा माइनस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, हाँ माइनस कर रहे थे, तो यहाँ भी माइनस। तो 180 में से 45, मैं जब भी कहूँ एंगल बड़ा कैसे आ गया मैं जब भी कहूँ एंगल बड़ा कैसे आ गया, तो ये इसमें से गया तो 5, ठीक है,
135 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 135/2। a की वैल्यू आ गई 130, क्योंकि माइनस कर रहे थे दोनों इक्वेशन को, तो a की वैल्यू आ गई। a पता चल गया, b पता चल गया, किसी में भी पुट कर दो। मान लो b यहां पुट कर दिया तुमने, a यहां पुट कर दिया तुमने, अगर a और b यहां पे पुट कर दोगे तो जो अननोन एंगल है c वो पता चल जाएगा। ओके 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 ओके। तो अगर तुम्हारे पास 3 एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम्हारे पास 3 एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना ये समझ में आना चाहिए। 2 इक्वेशन को पकड़ो, एक निकाल लिया, इन दोनों को पकड़ो, दूसरा निकल गया, 2 निकल गए तो 2 भर दो, तीसरा निकल जाएगा। तो ये तरीका चाहिए, ये तरीका में आना चाहिए। चलिए चलिए अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन में, अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें दिया हुआ है sec a बराबर x प्लस 1/4x, sec a बराबर 1/4x, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो sec थीटा बराबर दिया हुआ है 1/x प्लस 1/4x। प्रूव दैट sec a प्लस tan a इक्वल टू 2x है या फिर 1/2x है। ठीक है ठीक है, ध्यान से देखना। सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, हमें सेक थीटा दिया हुआ है, हमें किसी तरह से टैन थीटा निकालना है, हमें किसी तरह से टैन थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सेक और टैन में हमारे पास कोई फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं, ठीक है। पर यहां स्क्वायर तो है ही नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। सबसे पहला स्क्वायर तो है ही नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। तो सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेक ए का होल स्क्वायर जो है ये आ गया हमारा x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेक ए का होल स्क्वायर x प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। 2 से 2 2 जा 4 और x से x गया, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो गया। और ये जो 1 है, ये जो 1 है, इसको इधर ले जाए तो -1 इक्वल टू टैन स्क्वायर ए बन गया। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी, जिससे कि हम सेक स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला लगा सके कि सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लगाया, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, हाफ माइनस 1 इज -1/2, हाफ में से बन गया तो -1/2 इक्वल टू टैन स्क्वायर ए है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये लिखा है a स्क्वायर, प्लस में लिखा है बी स्क्वायर, और माइनस में लिखा है 2ab। क्या पढ़ पा रहे हो? क्या पढ़ पा रहे हो? क्या मैं 1/2 को ऐसे करके लिख सकता हूं? क्या मैं इस 1/2 को ऐसे करके लिख सकता हूं 2ab? क्यों? क्योंकि देखो कटके तो 1/2 ही बन रहा है ना, कटके तो 1/2 ही बन रहा है, ये पूरा कटके तो वापस 1/2 ही बन रहा है। बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए इस 1/2 को इस तरह से करके लिख दिया। लिख पा रहा हूं। तो a स्क्वायर ऐसे कैसा, b स्क्वायर ऐसे कैसा, -2, इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा जो माइनस है, ये बन तो 1/2 ही रहा है ना, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको इस तरह से करके लिख दिया जिससे तुम्हें समझ में आए, जिससे तुम्हें समझ में आए। ठीक है, ठीक है। तो -12 जो है उसको ऐसे लिख दिया। देखो कट पिट के x से x कटा, 2 से 2 कटा, तो ये तो -1/2 ही बन रहा है, बन तो -1/2 ही रहा है। पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसे लिख दिया जिससे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab,
ठीक है, ठीक है, और ये tan स्क्वायर a के बराबर है। तो ये पूरा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ रहा है tan स्क्वायर a के बराबर, ये आ रहा है हमारा tan स्क्वायर a के बराबर, आ रहा है। तो tan a की वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाके रूट कर दिया, तो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो अगर रूट से ये कटेगा तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस करके x माइनस 1/4x। जब भी रूट में से बाहर आता है, जब भी रूट में से परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है तो इस तरह से हम कर लेते हैं, या तो ऐसे समझ लो या फिर पता है एक और तरीके से समझ सकते हो। वैसे ऐसे समझना ज्यादा आसान है और ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ। जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है, जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है तो प्लस माइनस का साइन लेके आता है, ठीक है। तो ओपन करते हैं अपन, एक बार प्लस के साइन से ओपन करते हैं, एक बार माइनस के साइन के साथ ओपन करते हैं। प्लस के साइन से ओपन करें तो tan a की वैल्यू आ रही है x माइनस 1/x, है ना, x माइनस 1/4x। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sec a प्लस tan a। तो नाउ sec a प्लस tan a जो होगा वो होगा sec a जो है, sec a दे रखा है x प्लस 1/4x, tan a क्या है x माइनस 1/4x, माइनस 1/4 ये गया तो ये गया 2x। तो हमें क्या बोलना था, हमें बोलना था कि sec a प्लस tan a या तो 2x होगा, तो 2x तो प्रूव हो गया, या फिर 1/2x होगा, ये भी प्रूव करना है। तो जब हम माइनस से खोलेंगे तो देखते हैं, माइनस से खोलेंगे तो tan a की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस 1/4x, ये आ गया tan a। नाउ sec a प्लस tan a अगर हम निकालना चाहें, sec a प्लस tan a निकालना चाहें तो sec a होता है x प्लस 1/4x। tan a क्या है, tan a की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 1/4x, तो इसको माइनस एक्स प्लस 1/4x से ऐड कर दिया, x से x गया तो ये बन गया 1/4x प्लस 1/4x, 2 टाइम्स 1/4x, 1/4x प्लस 1/4x हो गया तो 1/2, तो ये आ गया 1/2x। तो sec a प्लस tan a जो है वो 1/2x भी आ गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड है, ठीक है, ठीक है जी। भैया मुझे परचम की टिकट नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, मिली तो किसी को भी नहीं, पता नहीं कैसे सोल्ड आउट हो गई यार। तुम में से कुछ शैतान बच्चे हैं ना, लॉन्च से पहले ही पहुंच गया, लॉन्च से पहले ही सोल्ड आउट कर दिया। हमने ट्राई करा यार, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, हमने बहुत ट्राई करा। क्या हो रहा है ना, देखो हमने करा है ताल कटोरा स्टेडियम, ठीक है, हमने क्लास 10th कह रहा हूं, दिल्ली में हमने करा है ताल कटोरा स्टेडियम। ताल कटोरा स्टेडियम की जो कैपेसिटी है ना वो फुल हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब जितनी टिकट थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा बजट बढ़ाते हैं। क्या होता है, स्टेडियम बहुत महंगे मिलते हैं यार, स्टेडियम का किराया बहुत महंगा होता है, तो हमारे जो बजट में था वो ताल कटोरा था, ठीक है। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, थोड़ा पैसे लगाएंगे, तो ऐसा करते हैं ताल कटोरा की जगह कोई और बड़ा स्टेडियम कर लेते हैं। तो उससे बड़ा स्टेडियम जो है वो है, एक है इंदिरा गांधी स्टेडियम और एक है त्यागराज स्टेडियम। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है उसमें चल रहे हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स का कोई क्रिकेट वगैरह का मैच चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, वो वहां चल रहे हैं, तो इंदिरा गांधी तो हमें नहीं मिल पाया। दूसरा आता है त्यागराज स्टेडियम। त्यागराज स्टेडियम जो है वो त्यागराज स्टेडियम भी ऑलरेडी बुकड है, जिस डेट पे हमें चाहिए 15 तारीख को चाहिए, 15 तारीख को बुक है, तो इसीलिए इसलिए हमें उससे बड़ा स्टेडियम मिल नहीं पा रहा है ना। उसका बड़ा, उससे और बड़ा जो स्टेडियम है वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वो उसकी कैपेसिटी है 1.5 लाख और उसके पैसे भी फिर करोड़ों में। तो हमने कहा भैया वो तो नहीं हो पाएगा, करोड़ों वाला तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मिल नहीं पाया यार। मतलब मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ पे हमने मतलब ऐसे कॉल्स, हमने सोचा कहीं कोई जुगाड़ लगाया जाए, किसी तरीके से कॉल कराया जाए, किसी बड़े इंसान का कॉल जाएगा तो शायद मिल जाए, नहीं मिला यार, नहीं मिला। पटना का हमने ऑलरेडी सबसे बड़ा कर रखा है, पटना का ऑलरेडी सबसे बड़ा जो ऑडिटोरियम है वो है बापू सभागृह, वो हमने कर रखा है, वो ऑलरेडी हो गया है। मतलब हमने जहां पे भी, हर जगह पे जो सबसे बड़े अवेलेबल थे वो हमने करे हैं, ठीक है। मतलब बजट बहुत ज्यादा उससे इंक्रीज हो गया, इतना तो जेब से लगाना पड़ रहा है हमें, बट क्या करें यार।
डेट चेंज नहीं कर सकते ना, हर जगह की बुकिंग हो चुकी है, हर जगह की हमारी, जो हम लोग भी ट्रैवल करेंगे तो हमारी सब चीज हो चुकी है, डेट चेंज नहीं हो सकती। और तुम कहो भैया और सिटीज ऐड कर दो, तो तुम देखो ना पूरा महीना पैक्ड है, हर दूसरे दिन पे एक ना एक इवेंट है, एक दिन हमें आने जाने में तो लगेगा, तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन के गैप पे तुम्हें देखेंगे इवेंट्स हैं, है ना, हर दिन पे परचम है, तो इसलिए वो ऐड भी नहीं हो पा रहे हैं अभी। और अप्रैल से तुम्हारी फिर प्रारंभ की बैचेस शुरू हो रहे हैं, प्रारंभ क्लासेस शुरू हो रही हैं, और क्लास 10th वालों का तुम्हारे जूनियर्स का आरंभ शुरू हो रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है। कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरह से परचम फिर से भी ले आके आए, कुछ टाइम बाद फिर से लेके आए, मतलब हम भी मजबूर है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि तुम सबसे मिलें, ऐसा नहीं, हम तुमसे ज्यादा चाहते हैं तुमसे मिलें, पर पॉइंट इज की अब मजबूर है ना यार, हम क्या करें, वो टूर्नामेंट चल रहा है वहां पे, तो वो टूर्नामेंट की वजह से हमें स्टेडियम नहीं दे रहे, मतलब वो स्टेडियम है बहुत महंगा, उसका किराया 5 लाख रुपए है। तुम सोचो एक टाइम का किराया, एक होता है किराया जो कि वो 5 लाख रुपए है, फिर उसके बाद उसमें स्टेडियम जो हमें मिलता है ना, वो मिलता है बिल्कुल खाली, उसमें हमें स्टेज लगवाना पड़ता है, लाइट लगानी पड़ती है, साउंड लगवाना पड़ता है, बैरिकेटिंग करवानी पड़ती है, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, पोस्टर्स लगवाने पड़ते हैं, और उसके बाद तुम्हारा एक साउंड सिस्टम होता है, एक लाइव सिस्टम होता है, एक कैमरा सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें और उल्टे लगते हैं 15-20 लाख रुपए। तो स्टेडियम का बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही थी, पर हमने फिर भी सोचा मिल जाए, पर मिला नहीं, वो मतलब इंदिरा गांधी स्टेडियम मिला नहीं, ये दिक्कत है। हम सोच रहे थे हम किसी तरह से लाएं, पर मिला ही नहीं यार, मिला ही नहीं, हम क्या करें, मिला ही नहीं। चलिए तो sec के बराबर x प्लस 1/4x दे रखा है, तो प्रूव हमें ये करना था, तो हमने क्या करा, sec थीटा को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके tan थीटा निकाल लिया, फिर ये जो tan थीटा आया, ये प्लस माइनस आया, एक बार प्लस से खोला sec प्लस tan निकाल लिया, हो गया, जब माइनस से खोला तो ये आया, sec प्लस tan निकाला, ये आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमें sec थीटा से tan थीटा निकालना आना चाहिए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि अगर ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत करे और इस तरह के क्वेश्चन आने पक्के हैं। हमें दे रखा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये क्यू दिया है, तो हमें शो करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये 1/q होगा। ये वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये तुम्हें आता है। कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं अपन इसको, देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है, कोसेक माइनस कॉट निकालना है ना, ये हमें इसको टू प्रूव है, हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया पक्के आने हैं, गारंटेड आना है। देखो वी नो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 दिया है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 हो गया। हमें कोसेक प्लस कॉट क्या दिया है, क्यू दिया है, हमें कोसेक माइनस कॉट निकालना है। ये क्यू नीचे चला जाएगा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है ये हो गया 1/q। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर प्लस वाला क्यू है, तो माइनस वाला 1/q होगा, माइनस वाला रेसिप्रोकल होगा। इस बात को ध्यान रख लो, इस पे क्वेश्चन आना तय है। सीबीएसई 2025 में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आना क्वेश्चन तय है। अभी बोल रहा हूं क्या कि कोसेक प्लस कॉट अगर ये x है तो कोसेक माइनस कॉट जो होगा वो 1/x होगा। तो जैसे ही तुम प्लस देखो माइनस अपने आप लिख दो, याद कर लो बताया था। सिमिलरली अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये अगर y है तो सेक माइनस टेन जो होगा ये होगा 1/y। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं, इस चीज को याद रखना। जब भी कोसेक प्लस कॉट देखो तो कोसेक माइनस कॉट अपने आप लिख दो। याद आ गया ना। इसका भी प्रूफ यही है, इसका भी प्रूफ ऐसे ही है जैसे हमने ये प्रूफ करा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी,
तो अगर कोसेक प्लस कॉट क्यू है तो कोसेक माइनस कॉट जो होगा वो 1/q होगा। तो ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर एक दिया है तो दूसरा उसका उल्टा होगा, अगर एक दिया है तो दूसरा उसका उल्टा होगा। ये याद आ गया, ये याद आ गया, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर सेक प्लस tan y है तो सेक माइनस tan 1/y होगा। ये चीज याद रख लो, ये याद रखना काम आएगी। तो हमने यही देखा इस वाले क्वेश्चन में कि हमें कोसेक प्लस कॉट क्यू दिया था, हमें कोसेक माइनस कॉट 1/q प्रूव कर दिया। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा और निकालना है। तो देखो अब देखना ध्यान से, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें क्यू दिया था, कोसेक माइनस कॉट जो होगा इसका उल्टा होगा, जो भी दिया है दूसरे वाला उसका उल्टा होगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखो कॉट माइनस कॉट कट गया, तो 2 टाइम्स कोसेक थीटा इक्वल टू आ गया q प्लस 1/q। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, बराबर आ गया q, ऐसे ही रहने दो, q² + 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2q अपॉन में q² + 1, q² + 1 यहाँ 2q उधर इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। तो एक बार दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एक बार ऐसा करते हैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में क्यू दिया था, हमने अपने आप लिख दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/q। इसके ऊपर हमने कम से कम 5 सवाल करे हुए हैं स्टेज 1 में, ये याद होना चाहिए तुम्हें। इन दोनों को एक बार हम माइनस कर दें, माइनस, यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, कट गया। कॉट प्लस कॉट इज 2 कॉट थीटा बराबर q माइनस 1/q। हो गया। यहां पे एलसीएम ले लें तो q इंटू q² - 1, कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, तो यहां से हो गया 2 इंटू साइन थीटा को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा q² - 1/q इंटू साइन थीटा, और cos थीटा को लिख दो 1/sec थीटा। ठीक है ना, ये साइन तो उधर चला गया, और ये जो cos था इसको 1/sec लिख दिया। ठीक है, तो 2/sec थीटा, साइन थीटा क्या निकाला है अभी हमने, साइन थीटा निकाला है 2q अपॉन में q² + 1, साइन थीटा निकाला है 2q अपॉन में q² + 1, ये निकाला है, q से q कट गया तो ये बन गया q² - 1, और 2 से ये 2 कट गया तो q² - 1 अपॉन में q² + 1, ये बन गया अपना 1/sec थीटा। दोनों इक्वेशंस को मैंने जब सबट्रैक्ट करा तो cot थीटा बन गया था, cot थीटा को मैंने सॉल्व करा, साइन थीटा ऑलरेडी पता था, ये साइन थीटा ऑलरेडी पता था, साइन थीटा की जगह 2q अपॉन q² + 1 लिख दिया, साइन थीटा ऑलरेडी निकाल लिया था, तो साइन थीटा की जगह लिखा, q से q कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 1/sec थीटा। 1/sec थीटा ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके sec थीटा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो इसे तो हो जाएगा q² + 1 अपॉन में q² - 1। तो sec थीटा भी पता चल गया, और हमें क्या निकालना था, साइन थीटा निकालना था, वो भी पता चल गया। मेन चीज क्या है, मेन चीज इस क्वेश्चन की ये है, मेन चीज इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर तुम्हें प्लस पता है तो माइनस तुम अपने आप लिख दो, अगर तुम्हें कोसेक प्लस कॉट पता है तो कोसेक माइनस कॉट अपने आप लिख दो। एक बार दोनों को ऐड करोगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। सवाल बहुत आसान है ये वाला, बहुत आसान है ये वाला, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अगर प्लस लिखा है तो बिना देखे अपने आप माइनस लिख दो। यहां पे तो मैंने प्रूफ करा है, पर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आ जाए तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि शोभित भैया ने बोला है कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक कॉट अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस वाला अपने आप लिख दो। सिमिलर केस है सेक और टैन में, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी यहां पे भी लग जाएगा, यहां पे भी a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। तो sec प्लस tan अगर दिया है तो sec माइनस tan अपने आप लिख दो। इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक भी दिया है तो दूसरा रेसिप्रोकल, दोनों में से एक भी दिया है तो दूसरा वाला रेसिप्रोकल। जैसे मान लो ये सवाल हमें दिया हुआ है, अब करो sec प्लस tan दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है हमें p, तो शोभित भैया ने बोला है जैसे ही sec प्लस tan देख लो sec माइनस tan अपने आप लिख दो। क्या sec माइनस tan आपको पता है क्या होगा, अगर एक p है तो दूसरा 1/p होगा। बात ही खत्म। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोसेक थीटा,
कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये चाहिए हमें। ठीक है, सोचते हैं कैसे निकालेंगे। एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दिया तो कट गया, तो 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1 अपॉन पी, तो p स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 सेक थीटा आ गया। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p, जिससे कि कॉस थीटा आ जाएगा, इसको बस उल्टा कर दो, p अपॉन में वो 2p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा निकालना है, या फिर साइन थीटा या फिर कोसेक निकाल दो, कोसेक निकाल दो। कैसे निकालोगे? कोसेक निकाल दो, साइन छोड़ो कोसेक निकाल दो, इसका उल्टा ही तो है। क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, वो तो कॉट होता है, चलो कोई नहीं, यहां तो कॉस है, ठीक है। कोसेक निकाल दो या 1 अपॉन साइन निकाल दें, 1 अपॉन साइन कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा, एक बार दोनों को ऐड कर दिया, एक बार दोनों को क्या कर दें, एक बार दोनों को क्या कर दें, एक बार दोनों को अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें। तो सेक प्लस टेन जो है ये दे रखा है हमें p, एक बार ऐड कर दो एक बार सबट्रैक्ट कर दो, हमेशा आंसर आएगा। एक बार दोनों को सबट्रैक्ट कर दे, तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, सेक कट गया, तो 2 tan थीटा बराबर गया p माइनस 1 अपॉन पी। tan क्या होता है? tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। कॉस थीटा उधर ले जाए तो 2 साइन थीटा बराबर आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर जाके इंटू कॉस थीटा हो गया। पर क्या तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू पता है? तो कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो यहाँ लिख दो, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दी तुमने 2p अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर अपॉन प्लस 1, ये लिख दी। तो ये कॉस थीटा जब इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी। देखो 2 से 2 कट गया, p से p कट गया, तो यहां से हमने देख लिया कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। इसका अपॉन ही तो चाहिए, 1 अपॉन साइन थीटा चाहिए ना, तो उल्टा कर दिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा जो होगी इसका उल्टा कर दिया, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1। ओके ओके, मेन चीज ये सवाल आना है तुम्हारे एग्जाम में, ये सवाल आना है तुम्हारे एग्जाम में। एक दिया हुआ है, दूसरा अपने आप लिख दो। एक दिया हुआ था, दूसरा अपने आप लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही 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 बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन अगर हम करें, मतलब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल आसान। जब भी ऐसे रूट देख लो ना तो दिमाग में एकदम आना चाहिए रेशनलाइज कर दो बस। जब भी ऐसा रूट देख लो ना कि एक एक चीज सेम चीज दी हुई है ऐड और सबट्रैक्ट में, सबट्रैक्ट ऐड में रूट दिया हुआ, रेशनलाइज कर दो अंदर, तो अंदर रेशनलाइज करते तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ये मैंने सिर्फ तुम्हें रिवाइज करने के लिए निकाला है, भूल मत जाना, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करा, रेशनलाइज मतलब अपोजिट साइन से, यहां 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 1 प्लस साइन थीटा था ना, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दो, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या बन जाएगा ये देखो, a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया इधर, और क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो मेरी जान, अब देखना मेरी जान, ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो एक कंबाइन कर लें स्क्वायर को,
ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो एक कंबाइंड स्क्वायर लिख लें, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो कंप्लीट का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो सेक और टेन चाहिए, अलग 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 चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो इसको अलग अलग ले लो, इस डिनोमिनेटर को इसके भी नीचे ले लो और इसके भी नीचे ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज द आंसर। RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को आते हैं। बस याद ये रखना कि इस तरह का अगर आ जाए रूट तो रेशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस से रेशनलाइज कर दो, बहुत आसानी से हो जाता है। ये सवाल अगर आ जाए तो नाचने लग जाना, अगर आ जाए तो नाचने लग जाना, मतलब ये वाला अगर आ जाए तो नाचने लग जाना। कितना आसान सवाल आ गया, कितना आसान सवाल आ गया। चलिए प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये बहुत बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, ये कॉट की पावर 4 टेन की पावर 4 थीटा के बराबर करना है। देखो मैंने तुम्हें स्टेज 1 में भी बताया था, मैं तुम्हें वापस से बता रहा हूं, जब भी पावर बड़ी वाला फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाए, जब भी बड़ी पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है, घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है, घबराना मत। बड़ी पावर देख के कि पावर 4 पावर, घबराना नहीं, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। सिंपली बस हमें यह सोचना है कि कैसे मैं पावर 2 ला सकता हूं। बड़ी पावर दी हुई ना, तो उसको पावर 2 में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं। देखो जैसे यहां पे सेक है, कोसेक है, और आंसर हमें कॉट और टेन लाना है। तो सेक को टेन में लाना है, कोसेक को कॉट में लाना है। फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये फॉर्मूला होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक को टेन में लाना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, मतलब यहां पे इस पूरे केस में कहीं पे हमारा टेन थीटा बने, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। कहीं तुम देख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा बनते हुए, इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा अगर तुमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ये सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो 2 बचा, माइनस 4 में से 2 बाहर गया तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो तुम देख रहे हो मैंने यहां पे ये सोचा कि अगर मेरे को सेक को टेन में कन्वर्ट करना है, सेक को टेन में करना है, सेक को अगर मेरे को टेन में कन्वर्ट करना है, सेक को अगर टेन में कन्वर्ट करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मेरे को कहीं से सेक स्क्वायर थीटा बनाने की जरूरत है, तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा बाहर लिया, अंदर भी सेक स्क्वायर बाहर भी बाहर बन गया, अंदर और बाहर दोनों सेक स्क्वायर बन गया, अब टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये सोचूंगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है 1, तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मेरे को इस कोसेक को, दोनों कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करना था, तो मैं कहीं से इसमें भी कॉमन ले लूं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो अंदर क्या बच गया 2, बाहर माइनस लिया है तो अंदर पे साइन चेंज, माइनस पावर 4 थी, बाहर चले गए 2 तो अंदर भी 2 बच गई। तो तुम देख रहे हो पावर 2 थी, पावर 2 ही रही, पावर 4 थी, पावर 2 बन दी, पावर 2 थी, पावर 2 ही रही, पावर 4 थी, पावर 2 बना दी। तो हर जगह मैंने स्क्वायर बना दिया। बस यही गोल रहता है, बस यही गोल रहता है कि कैसे मैं पावर 2 बना दूं, बस यही गोल रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसे पावर, ऐसे तुम्हें एक क्वेश्चन ये भी दिखेगा, एक क्वेश्चन तुम्हें पावर 3 वाला भी दिखेगा कि सेक क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, है ना, सेक क्यूब थीटा कुछ ऐसे करके माइनस टेन क्यूब थीटा, कुछ ऐसे दिखेगा। तो या सेक की पावर 6 थीटा ऐसा दिखेगा, माइनस टेन की पावर 6 थीटा इस तरह से दिखेगा। तुम कहोगे भैया क्या करा जाए, मैंने कहा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब 2 3 जा 6 और टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख देना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसलिए जब भी पावर बड़ी दिखे बस ये सोचो कैसे मैं स्क्वायर ला सकता हूं। ये हमने और क्वेश्चन करे भी थे,
मैं यहाँ पे तुम्हें और समझा भी रहा हूं। देखो अब देखो, पहले इसको कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दे। यहां पे क्या बन रहा है, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टी करके लिख दूं, टी करके लिख दूं, बड़ा बड़ा हो जाएगा वरना। टेन स्क्वायर को टी लिख दिया तो टी स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूं, कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को मैंने सी लिख दिया, इससे आसानी से पढ़ा जाएगा, अपॉन में ये 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब देखो टी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाहर, ये माइनस अंदर ले जाए तो 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पे बन रहा है 2 माइनस माइनस अंदर ले जाए तो माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे का ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे का ऐसे ही। क्या रॉन्ग चल रहा है, क्या रॉन्ग चल रहा है, रुको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सही तो है, सही तो है। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन, अच्छा यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखना था, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, यहाँ पे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से दिख रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, अरे देख रहे हो, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी 2 टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ b जो है वो अपने आप में एक स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पर b जो है वो t स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर का होल, वो कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बन रहा है, यही बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 थीटा। अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, देखो मैं बताता हूं वापस से, वापस देखो, ये t मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ये c मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहां पे जो a है वो तो 1 है और जो b है वो t स्क्वायर है, मतलब टेन स्क्वायर थीटा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा, a है 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है, t स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि b पूरा t स्क्वायर है तो t स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 1 का ऐसे लिख दे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 10 की पावर 4 थीटा माइनस, ये माइनस अंदर तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉट की पावर 4 थीटा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये कुछ गलत लिखा है क्या, ये कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, एक सेकेंड, -2 2 माइनस 1 माइनस, यही क्वेश्चन गलत है, हाँ सही तो है, सही तो है। -1 प्लस 1 कट गया, तो ये क्या बना, माइनस 10 की पावर 4 थीटा प्लस में कॉट की पावर 4 थीटा बन गया। यही लाना था, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा हो गया। मेन चीज क्या थी, मेन चीज क्या थी, क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन है और सब सारी चीज कैलकुलेशन है। मेन चीज क्या थी, मेन चीज ये थी कि पावर 2 बनानी थी, हर जगह पावर 2 बना दी मैंने, और जैसे ही मेरे को पावर 2 दिखी मैंने सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को 1 प्लस कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। बस फिर तो अंदर अंदर कैलकुलेशन करते गए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, आंसर आ गया। इजी है, इजी है, इजी है जी, इजी है जी, इजी है जी।
इजी है ना, इजी है ना, लास्ट क्वेश्चन, इजी है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर में, ऑफ द डे नहीं, ऑफ द डे नहीं, डे तो अभी बहुत लंबा चलना है, डे तो अभी बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबा चलना है। आज 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर और 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, बस बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। कितने बच्चे हैं भाई? 1,15,000। बॉट तो नहीं आया आज, बॉट तो नहीं आया आज, पोल वोल देके पता चलेगा। कोई नहीं, चलो कोई नहीं भैया, लाइक कर दो वीडियो को। हाँ जी यार, आज भूल गया था, आज भूल गया था, अभी कर देता हूँ, आज भूल गया था, अभी कर देता हूँ। यार ये चैट क्यों नहीं दिख रही है यार? तुम्हें भी नहीं दिख रही क्या? ये चैट क्यों नहीं दिख रही है? यूट्यूब हैंग हो गया क्या आज? हैं? यूट्यूब हैंग हो गया क्या आज? चैट क्यों नहीं दिख रही है? हैंग हो गया क्या आज? नहीं दिख रही? तुम्हें भी नहीं दिख रही? तुम्हें भी नहीं दिख रही? हैंग हो गया आज भाई, आज यूट्यूब ने देख लिया। आज क्लास 12th का मैथ्स का पेपर था, पता है तुम्हें? क्लास 12th का मैथ्स का पेपर था आज, क्लास 12th वालों का मैथ्स का पेपर था आज। क्लास 12th वालों का मैथ्स का पेपर इजी आया था, इजी आया था, मतलब तुम्हारा भी इजी आने के चांसेस हैं, तुम्हारा भी इजी आने के चांसेस हैं। क्लास 12th वालों का तो इजी आया है, मतलब जो सीबीएसई में 12वीं के पेपर बनाते हैं, हाँ, जो सीबीएसई में मैथ्स का पेपर बनाते हैं, मतलब मेरे को तो एक बच्चा मिला, उसने बताया कि इजी आया है। मैं तो नीचे गया था, मैंने एक बच्चा आ रहा था, तो उसने बोला भैया मैं 12th का हूँ, 12th का पेपर देके आया हूँ, तो उसने बोला इजी आया। मेरे को नहीं पता, मतलब उस बच्चे ने मेरे को बोला इजी आया, तो मेरे को लगा इजी आया होगा। मैंने ऐसे अभी देखा नहीं है पेपर, पर मेरे को ये लगा कि अगर 12th का मैथ्स का पेपर इजी आया है, मतलब मैथ्स वाले टीचर जो हैं थोड़ा सा रहम खाएंगे बच्चों पे, तो शायद इजी ही आए। देखो, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते थे, ये याद है? हमने करा है हमने। इसमें क्या करते हैं ना, जब भी इस तरह का दिखे साइन माइनस कॉस प्लस 1, ये -1, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, हम क्या करते हैं, इस 1 को तोड़ते हैं, हम इस 1 को तोड़ते हैं, ठीक है। इस 1 की जगह हमें कोई भी माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला फॉर्मूला। या तो हम लगाएंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 2n स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम लगाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को हमें लगाना होता है, माइनस वाला, प्लस वाला नहीं लगाना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, ये वाला नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी से खोलना होता है। अभी करेंगे, समझ में आएगा। प्लस वाला नहीं लगाना, माइनस वाला लगाना है। तो मेरे को कहीं से सेक या टेन मिल जाए, या कहीं से मेरे को कोसेक कॉट मिल जाए, पर यहां तो सेक टेन कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो साइन कॉस है। तो पहले साइन कॉस को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक टेन में। कैसे करेंगे? देखो, इस LHS में क्या करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना बाय कॉस थीटा। क्या कर दो? डिवाइड कर दो बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, ऊपर भी कॉस थीटा से, नीचे भी कॉस थीटा से। तो देखो क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा। नीचे क्या बन जाएगा, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो, साइन अपॉन कॉस बन गया टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस हो गया सेक थीटा अपॉन में साइन अपॉन कॉस बन गया टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस ये तो 1 हो गया ना, ऐसे ही तो प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस बन गया सेक थीटा।
ये -1 + 1 जो है इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 बिल्कुल इस तरफ था ना, ऐसे ही 1 को बिल्कुल इस तरफ फेंक देते हैं। क्यों करते हैं अभी देखना तुम। tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो देखो हमारा ये जो साइन कॉस में था, ये जो हमारा साइन कॉस में था, इसको मैंने कन्वर्ट करके tan sec पे कन्वर्ट कर दिया। कैसे करा, ये मैंने तरीका अपनाया। तो अगर तुम्हारे पास साइन कॉस में अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो डायरेक्टली ये भी आ सकता है, ये हमने करा हुआ है, ये हमने करा हुआ है। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली ये भी आ सकता है, डायरेक्टली ये भी आ सकता है, डायरेक्टली ये भी दे देगा। तो ये देगा तो कैसे करना है अभी बताता हूं। पर अगर ये नहीं देगा तो तुम्हें इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है, tan sec या cosec cot वाला डायरेक्टली ऐसा आ सकता है। डायरेक्टली आ जाए तो डायरेक्टली इस 1 को तोड़ दो, इस 1 को तोड़ दो। कैसे तोड़ते हैं इस 1 को, इस 1 को कैसे तोड़ते हैं, 1 की जगह लिख दो, 1 की जगह लिख दो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सिर्फ एक को ऊपर वाले sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दो। कैसे लिखेंगे देखो, इधर वाला तो सेम चलता रहेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा तो ऐसे कैसे ही चलता रहेगा, ये तो ऐसे कैसे चलता रहेगा, माइनस 1 की जगह लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 की जगह में लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो 1 था -1, इस -1 की जगह ये पूरा लिख दिया। अपॉन में, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में जो है वो सेम है, tan माइनस sec प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 चल रहा है ऐसे ही। अब देखो tan थीटा प्लस sec थीटा ऐसे का ऐसा ही है, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी sec प्लस tan इंटू a माइनस बी sec थीटा माइनस tan थीटा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अपॉन में क्या चल रहा है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये चल रहा है ना। अब देखो देखो, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, tan प्लस sec कॉमन ले ले, तो tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा, ये बाहर ले लिया तो 1 बचा, माइनस ये बाहर ले लिया तो माइनस में sec थीटा माइनस tan थीटा बचा, और अपॉन में बच गया tan माइनस sec। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, tan प्लस sec ऐसे का ऐसे ही, tan प्लस sec ऐसे का ऐसे ही, 1 माइनस माइनस अंदर गया तो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, अपॉन में क्या बन गया, tan थीटा माइनस sec थीटा। ये बन रहा है, ये बन रहा है। कुछ गलती हो रही है क्या यार, कुछ तो गलती चल रही है, कुछ तो गलती चल रही है। देखो गलती क्या हुई, गलती क्या हुई, गलती ये हुई, गलती ये हुई, गलती ये हुई कि हमें डिनोमिनेटर वाले 1 को नहीं करना था। क्योंकि अगर हमने, देखो गलती क्या हुई, अब तुम्हें एकदम गलती पता चल जाएगी, तुम्हें गलती पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है। क्या होता है ना, क्या होता है ना कि कट जाता है कुछ, जैसे यहाँ पे tan प्लस sec कट जाता है, पर यहाँ कट नहीं रहा है, मतलब कि मैंने रॉन्ग वाले 1 को तोड़ दिया, मैंने गलत वाले 1 को तोड़ दिया। मेरे को -1 नहीं, मेरे को +1 को तोड़ना था। समझ गए, समझ गए। देखो गलती क्या हुई पता चलनी चाहिए, गलती क्या हुई पता चलनी चाहिए। क्या, मैंने -1 को तोड़ा, कॉमन वॉमन लिया, पर कुछ कट नहीं रहा ऊपर नीचे। क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब हमने क्वेश्चन करा भी था स्टेज 1 में, ऊपर नीचे कट रहा था, पर यहाँ कट नहीं रहा है, मतलब मैंने रॉन्ग वाले 1 को तोड़ दिया। न्यूमरेटर वाले 1 को नहीं तोड़ना था, मेरे को डिनोमिनेटर वाले 1 को तोड़ना है, तो डिनोमिनेटर वाले 1 को तोड़ना है। ठीक है, तो +1 को तोड़ना है, ये याद रख लो, +1 को तोड़ना है, ये याद रख लो। क्या तोड़ना है हमें, +1 को हमें तोड़ना है, ये याद रख लो। तो नीचे वाले 1 को तोड़ते हैं, इस नीचे वाले 1 को तोड़ते हैं, ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, पता चल गया हमें कि कैसे। अगर तुम एग्जाम में कर रहे होते तो तुम परेशान हो जाते, परेशान हो जाते। सही है, अरे एक सेकंड रुको रुको, सही है, रुको रुको, सही भी हो सकता है। हाँ अरे यार सही तो है, सही तो है, सही तो है, रुक जाओ रुक जाओ, मैं भी तुम्हारा देख के कंफ्यूज हो गया, तुम्हारी बात सुन के कंफ्यूज हो गया। नीचे +1 भी तो चल रहा था यार, नीचे +1 भी तो चल रहा था, ले हो गया, सही करा है। ऊपर वाला ही तोड़ते हैं, न्यूमरेटर वाला ही तोड़ते हैं। तुम्हारी वजह से मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया यार, सही तो कर रहा हूं, हमेशा ऊपर वाला ही तोड़ते हैं। मैं वही कहूं यार ऐसा कैसे हो गया कि गलत हो गया, ऊपर वाला ही तोड़ते हैं, न्यूमरेटर वाला ही तोड़ते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर पे ऑर्डर, बस नीचे +1 जो था यहां तक लिया, फिर आगे नहीं लिया मैंने। देखो अब देखो, देखो
1 के साथ प्लस है, 1 के साथ प्लस है, सेक के साथ नेगेटिव साइन है, सेक के साथ नेगेटिव साइन है, tan के साथ पॉजिटिव साइन है, tan के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ऊपर और नीचे ही कट गया, कट गया, तो क्या बच गया, क्या बच गया, tan प्लस सेक बच गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा बच गया। पर मुझे क्या लाना है, मुझे क्या लाना है, मुझे तो 1 अपॉन में सेक माइनस टेन लाना है, मुझे तो 1 अपॉन में सेक माइनस टेन लाना है, और मुझे पता है सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको 1 अपॉन में सेक माइनस टेन में लिख सकता हूं। दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो होते हैं, रेसिप्रोकल ही तो होते हैं, तो 1 अपॉन में सेक माइनस टेन इसे लिख सकता हूं, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है भैया। कल कौन कौन से चैप्टर करवाएंगे, कल क्या करवाएंगे, कल करवाएंगे अपन मजे, कल अपन करवाएंगे मजे। एक बच्चा लिख रहा है भैया आपने कट करा तो मैंने भी पूरा पेपर कट कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टीचर इज नेवर रॉन्ग, मास्टर कभी गलत नहीं होते, मास्टर मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता, बच्चे ही गलत होते हैं, मैथ्स का मास्टर कोई गलत होता है। एक लिख रहा है भैया आज हम आपको चेक कर रहे थे। चलिए 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 जी, तो ट्रिग्नोमेट्री यहां पे खत्म होती है। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट